ये कहानी है उस लड़के की जो कभी सही और गलत के बीच के अंतर को जानता था, जो जानता था जीना किसे कहते हैं और माँ बाप को अपने वो खुदा अपना मानता था। वो पला बड़ा ऐसे घर में जहाँ खुशियों का कोई नामो निशान न था, पर जो लिखा है किस्मत में उसकी वो अब तक इन बातों से बिल्कुल अनजान सा था। एक दिन उसके नए दोस्त बने जो नशे और अय्याशी में खुद को भुलाते गए। अब वो अपने संग उस लड़के को भी अंधेरे के सागर में खींच के डुबाते गए। समय के साथ वो उस गहराई में चला गया जहां से लौट के आना मानो नामुमकिन था। अब वो भाई मान चुका है उन लोगों को, बिना किए नशा इनका जीना भी मुश्किल था। एक रात वो 3 दोस्त और ये लड़का चारों गाड़ी में है और किसी को भी होश नहीं। हर तरफ बस थी दारू की बोतलें, सिगरेट का कोहरा और बातें जो खोखली। किसी का ध्यान उस सड़क पर नहीं क्योंकि मुश्किल था इनके लिए आंखें भी खोलनी। अगले पल में अचानक से बेकाबू गाड़ी ले जाकर इन लोगों ने ठोक दी। बिना देखे कि किसकी है जान ली, ये चारों वहां से फरार हो निकलते हैं। पर वो कहते हैं ना गुनाह तो छिपा लोगे, पर रूह पे खून के लगे दाग धो नहीं सकते हैं। अगले दिन उसके दोस्त है फरार, बस वो लड़का अकेले ही पकड़ा जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वो खुद को सलाखों के पीछे खड़ा पाता है। कोई यार, कोई दोस्त, कोई भाई उसके साथ नहीं है, ऐसे रिश्ते सब टूट जाते हैं। ये वो नाते हैं जो बस खुशी के माहौल में ही तेरे चारों ओर जगमगाते हैं। अब वो लड़का ये बात समझ चुका था कि कोई भी यहाँ पर उसका देने वाला साथ नहीं है। बस एक बूढ़ी माँ और उसका बाप इस अंधेरे में उसकी उम्मीद बने आखिरी है। देखते देखते ही 4 साल बीत गए और अब वो गुनाहों से आजादी पाता है। उसकी खुशी का है कोई भी ठिकाना नहीं जब वो अपने घर की चौखट पे आता है। पर वो बिल्कुल अनजान था इस बात से कि बीते 4 सालों में जिंदगी बदल गई है। उसने जो भी गुनाह थे किए उसकी बदनामी का बोझ उसका घर उठाता है। ये सब देख करके दिल उसका रोता है। अब वो खुद को और खुदा को भी कोसता है। मेरा मर जाना बेहतर ही होगा शायद मेरे घर वालों के लिए, अब वो सोचता है। एक रात उठा चाकू वो नस काट अपने ही खून पे फिसल करके गिरता है। कुछ तो शायद से गलत हुआ, घर में है सोई हुई माँ का अचानक दिल चीखता है। देख के बेटे को खून में सना उसकी माँ भागती है उस लड़के के पास में। अपनी साड़ी के पल्लू से कोशिश वो करती है रोकने की खून उसके हाथ से, पर ये सब कोशिशें थी नाकाम क्योंकि आखिरी सांसें वो अब जिंदगी की ले रहा है। और इसी दौरान वो जिंदगी मौत के बीच खड़ा कहीं ये सब नजारे को देख रहा है।